मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 49 है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। ये आपकी साइंस की वर्कशीट है। तो आज इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पदार्थों के बारे में पढ़ने वाले हैं, धातु और अधातु। हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम इन पदार्थों को धातु व अधातु में अलग करने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे। यानी हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, है ना। उसमें कुछ धातु भी हैं, कुछ अधातु भी हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई बेटा आप इन्हें ज़रा अलग अलग कीजिए, कौन सी धातु है उसको अलग रखिए और कौन सी अधातु है उसको अलग रखिए, है ना, तो आप क्या करेंगे बताइए ज़रा मुझे। तो देखिए, लिखते हैं शायद जो वस्तु ठोस व चमकदार होती हैं उन्हें आप धातु कहेंगे, और आज हम पदार्थों की दिखावट और कठोरता के आधार पर दोनों वर्गों में वर्गीकृत करेंगे। इन्हें ही धातु और अधातु कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होता है, जो चीज़ कठोर है, ठोस है, आप उन्हें ही कहेंगे कि भाई मैम ये धातु है ना। और उसकी दिखावट जैसा वो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए, धातु के भौतिक गुण, जो धातु होगा उसके भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं, दिखने में वो कैसा होगा। नंबर 1, कठोर होगा। अधिकांश धातु जो है वो कठोर होते हैं। सिर्फ सोडियम व पोटेशियम धातु ही दो ऐसे धातु हैं जो मुलायम होते हैं, जिनको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यही आता है कि ऐसे कौन से दो धातु हैं जो मुलायम होते हैं, तो आपको बताना होगा सोडियम और पोटेशियम। तन्यता यानी कि बोलते हैं धातुओं का वह गुण है जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तन किया जा सकता है, वो तन्यता कहलाता है। यानी कि जो भी आपके धातु होंगे उनको आप तार में, जैसे धातु ऐसे ईंट के रूप में है तो आप उन्हें तार में बदल सकते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था, तो क्या लिखा है, मरकरी को छोड़कर अधिकांश धातु जो हैं वो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में ही होते हैं। यानी सिर्फ एक मरकरी है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, अदरवाइज सब जो है वो ठोस होते हैं। मरकरी कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, जिसका उपयोग आपके थर्मोमीटर में किया जाता है। आप लोग जानते हैं थर्मोमीटर में मरकरी होती है, जिससे ही हम नापते हैं कि कितना बुखार है हमें। ठीक है, तो ये आज आपको जो गुण बताए गए हैं ये धातुओं के बताए गए हैं। अब हो सकता है नेक्स्ट वर्कशीट जब भी आपकी आए तो उसमें आपको अधातुओं के गुण बताए जाएं। ठीक है, इसके अलावा जो चौथा आपको दिया गया है वो आघातनीयता लिखा है। इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्रियाकलाप है। तो देखिए, यहाँ आपको दिया गया है सामग्री लोहे की कील, एल्युमिनियम का तार, कॉपर तार, कोयला, है ना, और आपका लिखा है पेंसिल का जो सिक्का है वो ले लीजिए, कार्बन, छड़ी ले लीजिए और हथौड़ी ले लीजिए। ठीक है, अब लिखा है इसे बहुत सावधानी से करें या अपने मतलब अपने घर के बड़ों से, पापा से, बड़े भाई से या बहन की मदद ले सकते हैं इस काम को करने के लिए। इन सभी सामग्री को इकट्ठा करें और इन्हें एक एक कर हथौड़ी से पीटें। पीटने पर जो आपने पाया है उसके आधार पर इस तालिका को पूरा कीजिए। तो अब देखिए क्या होगा, जो ये चीज़ें आपने ली हैं, लोहे की कील है या एल्युमिनियम का तार है या कॉपर का तार है या कोयला है या पेंसिल का सिक्का है, जो भी चीज़ें आपने ली हैं, ये क्या होगा, या तो फिर ये टुकड़ों में टूट जाएंगे या फिर ये चपटे होते जाएंगे। टूटेंगे नहीं, ये चपटे हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पदार्थ आपसे लेने को कहे गए थे वही पदार्थ यहाँ आपको दिए गए हैं। उसके बाद बोला है क्या ये टुकड़ों में टूटेंगे या फिर ये चपटे हो जाएंगे। तो लोहे की कील जो है वो क्या हो जाएगी, वो चपटी हो जाएगी। ठीक है, और कोयला जो है आपका वो टुकड़ों में टूट जाएगा। तो जो चीज़ देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ, जो चीज़ आपकी चपटी हो जाएगी उसके लिए हम लोग लेते हैं रेड कलर, और जो चीज़ आपकी टुकड़ों में टूटेगी उसके लिए हम लेते हैं ग्रीन कलर। तो देखिए, अब आपका अगर हम लोहे की कील की बात करें तो ये आपकी चपटी हो जाएगी, टुकड़ों में नहीं टूटेगी। लेकिन कोयला आपका टुकड़ों में टूट जाएगा। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, टुकड़ों में टूट जाएगा, और आपकी लोहे की कील जो है वो चपटी हो जाएगी। अब एल्युमिनियम तार की बात कीजिए तो एल्युमिनियम तार भी चपटा हो जाएगा, टुकड़ों में नहीं टूटेगा। ठीक है, कॉपर तार जो है वो भी आपका चपटा होगा, टुकड़ों में नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप कार्बन की छड़ी की बात कर रहे हैं तो वो भी टुकड़ों में टूट जाएगी, और अगर आप पेंसिल के सिक्के की बात कर रहे हैं तो वो भी टुकड़ों में टूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं आसानी से कि भाई जो लाल कलर के हैं वो चपटे होंगे और जो हरे कलर में है वो टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप एक बार कर लेंगे, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, धातुओं का वे गुण है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना, इस तालिका को आपको पूरा करना था तो हमने क्या लिखा, तो यहाँ लिखा है धातुओं का वे गुण है जिससे उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। ये आपका क्या कहलाता है, आघात
वन्यता कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि धातु कठोर, चमकीले, तैन और अघटता होती है। धातुओं के कुछ उदाहरण आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि हैं। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पे आपको धातु और अधातु दोनों के उदाहरण दिए गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्वेश्चन दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा है, 2 धातुओं के नाम लिखे जिन्हें एक चाकू से काटा जा सकता है। तो अभी हमने पढ़ किया है, चलिए जल्दी से आंसर देख लेते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, यही दोनों थे, इनको ही हम आसानी से काट सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये भी अभी हम लोग ने पढ़ा था। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए अब आप इसका आंसर क्या लिख लेंगे, मरकरी, है ना। तो सिर्फ एक मरकरी है जो कि कमरे के तापमान पे लिक्विड फॉर्म में रहती है, कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, तन्यता किसे कहते हैं, आप किस धातु के तार बनवाना पसंद करेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, तन्यता का मतलब होता है धातुओं का वह गुण जिनके द्वारा उन्हें पतला करके तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो उदाहरण के तौर पर भाई हम तांबा, सोना, चांदी, लोहा इन सब के तार बना सकते हैं, है ना। तो आप लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 धातुओं के नाम लिखे जो आसानी से आद्रव्त हो सकते हैं, यानी कि उनको पतली शीट में परिवर्तित किया जा सकता है ना। अब यहाँ पे आघातवत में जो ये भी बड़ा कठिन सा वर्ड है, अजीब सा, खैर चलिए छोड़िए इसे। हाँ, तो इसका अर्थ क्या था, इसका अर्थ था कि भाई आपको उसमें बदलना है, शीट में बदलना है। तो ऐसे 2 धातुओं के आपको नाम लिखना है जिनको आसानी से हम शीट में बदल सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो अब इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई एल्युमिनियम और लोहा, इनकी शीट बहुत आसानी से बन जाती है, कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एल्युमिनियम धातु के कोई एक उपयोग लिखिए। तो अब ये के है, इसके ऊपर मात्रा लगा लेंगे आप, कि एल्युमिनियम धातु जो है उसका कोई एक उपयोग आपको लिखना है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। एक है तो आप क्या करेंगे इसको, चलिए देखते हैं आंसर। तो देखिए यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, एल्युमिनियम का उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादन के कार्यों में किया जाता है, जैसे डिब्बे बनाना, पन्नी बनाना, ठीक है। इसी के साथ ही रसोई के बर्तन, खिड़की के फ्रेम, ये सारे बहुत सारे इसके काम है। तो आप लिख सकते हैं आसानी से। चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।